सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 9 में आज हम संस्कृत की कक्षा में साहित्य शुरू कर रहे हैं। हमारी पुस्तक का नाम है शेमुसी, जिसमें हमने हमारा दूसरा पार्ट लिया है स्वर्ण काव्य। पहला पार्ट जो है वसंत की थी हमारे सिलेबस में नहीं है, स्वर्ण काव्य हमारे सिलेबस में है। स्वर्ण काव्य का मतलब होता है सोने का कौवा। इसमें मैं सबसे पहले एक जो कहानी दी हुई है उसका आपको सार बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा। इसमें क्या होता है कि एक गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। उसके एक पुत्री थी और वो अपनी पुत्री को एक दिन धूप में वो चावलों की थाली रख देती है और अपनी पुत्री से उन चावलों को ध्यान रखने के लिए कहती है कि आप पक्षियों को खाने मत देना। तभी वहाँ पर एक सोने का कौवा उड़ करके आता है और वो चावलों को खाने लगता है। तो वह पुत्री बार बार रोने लग जाती है और उसको कौवे को उस चावलों को खाने को मना कर देती है। तभी कौवा कहता है कि आप सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं आपको चावलों का मूल दे दूंगा। वो लड़की वहाँ जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो वो जो कौवा है उसको सोने की सीढ़ी से महल पर चढ़ाता है और उसको सोने की थाली में भोजन कराता है और उसको एक 3 बॉक्स देता है। में से एक बॉक्स लेने को कहता है, सोने का, चांदी का या तांबे का। तो वह लड़की कहती है मैं तो निर्धन हूँ, मैं तांबे का ही बॉक्स ले लूँगी। और जब वह तांबे का बॉक्स लेकर अपने घर जाती है तो उसमें खोल के देखती है तो उसमें बहुत सारे हीरे बड़े भरे हुए थे। और उसी गांव में एक दूसरी निर्धन स्त्री रहती है और वो भी ये सब घटनाक्रम जान लेती है तथा अपनी पुत्री को वो चावलों की रक्षा करने के लिए वो धूप में एक दिन थाली रख देती है और अपनी पुत्री से कहती है कि तुम इनकी पक्षियों से रक्षा करना। तभी वो कौवा वापस आता है और वह चावलों को खाने लगता है। तो वो लड़की उसको निंदा करती है और उसको मना करती है कि चावलों को मत खाओ। तो कौवा कहता है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। तब वो लड़की सूर्योदय से पहले ही वहाँ पहुँच जाती है और कौवे की निंदा करती है। तो कौवा उसको तांबे की सीढ़ी से चढ़ाता है और तांबे की थाली में भोजन कराता है और उसको 3 बॉक्स देता है, जिनमें से वो कहता है कि इन तीनों में से आप एक बॉक्स ले लो। वह सोने का बॉक्स लेती है और वह घर चल जाती है और उसमें देखते हैं जैसे वो सोने के बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक भयंकर सांप होता है। तो तभी उस लड़की वो देखकर बहुत दुखी होती है और उसे समझ में आ जाता है कि मैंने बहुत लोभ किया था, इसलिए हमें जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको पाठ शुरू कर रहा हूँ। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। मैं एक एक सेंटेंस संस्कृत का बोलूंगा और उसका हिंदी अनुवाद भी कराता जाऊंगा। पुरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पहले कस्मिश्चित ग्रामे किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्य च एका द्वैता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसके एक जो पुत्री विनम्र और सुंदर थी। उसके एक सुंदर और विनम्र पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुल निक्षिप्य पुत्रिम आदिदेश। एक बार माता स्थाल्याम माने थाली में, तंडुलम निक्षिप चावलों को रख करके, पुत्रिम आदेश पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगे वृक्ष। सूर्य की धूप में इन चावलों की आप पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालात अनंतरम एको विचित्र काके समुड्य ताम उपजगाम। किंचित कालात अनंतरम माने कुछ समय के पश्चात, एको विचित्र काके एक विचित्र कौवा उड़ करके, ताम उपजगाम उसके पास आ गया। न एतादृश स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण काके तया पूर्व दृष्टे। एतादृश स्वर्ण पक्ष ऐसा सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक सोने का कौवा, न पूर्व दृष्टि उसने कभी नहीं देखा था। उसने ऐसा सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा कभी नहीं देखा। तम तंडुलन खादंतम हसंतम विलोक बालिका रोदितुम आरब्धा। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम माने उसको, तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक चावलों को खाते हुए हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारंती सा प्रार्थ्य। तम यानी उस कौवे को हटाते हुए उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत निर्धन है, गरीब है। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके प्रोवाच। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ सुच दुखी मत हो।
सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राक्, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के नीचे, त्वया आगंत्यम, तुम आ जाना। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेवे, खुशी में बालिका सो भी नहीं पाई। उसका अगला पैराग्राफ, सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्य में पड़ गई। तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते, वहां सोने का महल था, पेड़ के ऊपर सोने का महल था। यदा काके सहित्वा प्रबुद्धा तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, जब यदा काके सहित्वा, जब कौआ सो करके जगा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उसने स्वर्ण गवाक्षात यानी सोने की खिड़की से कहा, हो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सोपानम यानी सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमय रजतमय ताम्रम वा, तो कहो सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं या तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रावचत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता अस्मि, कन्या हूँ। अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की कन्या हूँ। अब यहाँ पे देखो, आपको क्रियापद पूछे तो अस्मि क्रियापद है और अहम कर्तृपद है। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, परंतु स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवनम आससाद, सोने के भवन पर चढ़ गई, परंतु वह सोने की सीढ़ी से सोने के भवन पर चढ़ गई। इस प्रकार मैंने अभी आपको चैप्टर 1 का आधा ही करवाया है और आधा अनुवाद करवा दिया है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आपको, वो आपको नोटबुक में करने हैं और वीडियो को आप ध्यान से सुनना है। धन्यवाद।